प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर घर में हर एक जागर, कन्हैया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। बाबा की अव्यक्त मूर्ति है। 31/3/95 की 95 की। परमात्मा मिलन की सौगात। ताज, तख्त और तिलक। बाबा से संगम मिलकर हम जो मिलन मनाते हैं उसकी सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप भी बेहद का और आप बच्चे भी बेहद के मालिक सो बालक। बाप दादा सभी इसमें ही सहयोगी बच्चों को देख
हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है या बच्चों को ज्यादा खुशी है? क्या कहेंगे? बाबा को ज्यादा खुशी है या बच्चों को ज्यादा? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। दुनिया में कितने मेले मलाखड़े, आज देवी का मेला, आज दशहरे का मेला, आज चिंतपूर्णिमा का मेला, त्रिलोकपुर वाली देवी का मेला, कितने प्रकार के मेले होते हैं। लेकिन परमात्मा मिलन मेला तो एक कल्प में एक ही बार, वो भी संगम युग पर ही होता है। सारे कल्प में तो हो ही नहीं सकता। ये मिलन मेला तो सारे कल्प में तो हो ही नहीं सकता। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। और दिल में गीत गाते, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था। हाँ, स्वप्न में बाबा मिलेगा हमको, भगवान मिलेगा हमको, ईश्वर मिलेगा, ऐसे सच्चे साईं का घर मिलेगा, ऐसे सच्चे सतगुरु का दर मिलेगा। हाँ, स्वप्न में भी सोचना तो बाद की बात है, स्वप्न में ही नहीं था। स्वप्न में होगा तो सोचेंगे ना। लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे। हरेक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। क्या कह रहा है? सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है।
भाग्य है? क्यों भाग्य तुम्हारा श्रेष्ठ है? कभी सोचा है क्यों श्रेष्ठ? श्रेष्ठ है, परंतु क्यों श्रेष्ठ? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं ना, परमात्मा को भाग्य विधाता कहते हैं ना, और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। दोनों को कहते हैं। शिव बाबा भी भाग्य विधाता, ब्रह्मा बाबा भी भाग्य विधाता। और आप सबका जन्म किसके द्वारा हुआ है? बाप दादा के द्वारा हुआ है। सोचने की बात है ये, क्या मीनू? अंदर ले जाने की बात है ये। क्या पहले बाबा ने क्या क्लियर किया? भाग्य विधाता बाबा भी है, माना परमात्मा भी है, और ब्रह्मा बाबा भी है। फिर क्या कहा? आपका जन्म बाबा, यानी डबल पावर से आपका जन्म हुआ है। इमेजिन करो, अंदर मन की आंखों से देखो। लौकिक में माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो कोई गुरुजी के पास पहला मत्था टिकाने ले जाते हैं, कोई ज्योतिषी के पास ले जाते हैं, उसकी जन्म पत्री बनाने में। और हम बच्चों का जन्म तो किसके साथ, किसने किया? स्वयं जन्म पत्री बनाने वाले ने किया। तो वो हमारी जन्म पत्री में क्या लिखेगा? स्वयं जन्म पत्री बनाने वाले ने भाग्य लिखा है, तो क्या लिखेगा वो? स्वयं भविष्य के ज्ञाता ने हमारा भविष्य लिखा है। तो कितने भाग्यशाली हो गए। जरा इमेजिन करो उस चीज को, मन की आंखों से उस दृश्य को देखो। वैसे देखा जाए ना, ब्राह्मण आत्मा इतनी ऊंची सोच के साथ नहीं चल रही। हाँ, हमारी दीदियां चलती थी, हमारी दादियों ने इस चीज को अंदर अनुभव किया तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। और अभी भी ऐसे भाई बहन हैं जो इतनी ऊंची सोच के साथ चलते हैं, तो उनके जीवन में सहज ही परिवर्तन आ जाता है। आप तो कहीं निकलते नहीं है ना, बाहर निकलो दुनिया में देखो कैसे कैसे बाबा के बच्चे हैं जिनको एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। बाबा कहते भाग्य को भी भाग्य विधाता कहते हैं ना, ब्रह्मा को भी, बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म भी बाप के द्वारा हुआ। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। सोचो, विचार करो, कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना, बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स बैठे, ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट
जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते। भाग्य विधाता के द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है इस संगम योग में। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है क्या? सोचो, जो तुम्हारा बाप भी बने, टीचर भी बने और सतगुरु भी बने, और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? विचार करो। और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा, कहते हो, समझते हो हमारी पालना कौन कर रहा है? अरे इतना निश्चय नशा हो ना तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा, सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं। हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहा है। जिसकी पालना स्वयं भगवान करे उसे दूसरे किसी पालनहार की क्या जरूरत है? स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए, वो भूल जाते हैं, वो रहती नहीं। फिर पूछो रोते क्यों हो? तो रोते क्यों? शक्ल ही ऐसी, चेहरे पे झुर्रियां ही पड़ी होती है। बाबा कहते वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हैं ना। बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम तो कभी साधारण हो जाता है। बैठे बैठे संकल्प आ जाए अब घर जाना है, अंदर की आंख देखने लग जाए, सब कुछ स्वाकर को किसके लिए रखा है? भगवान मिला है हमको, कोई साधारण हस्ती और शक्ति थोड़ी ही मिली है। उसकी पालना में तो चल रहे हैं हम। फिर हमें दिन भी नया लगेगा, रात भी नहीं लगेगी। राधा जी एक दिन सुना रहे थे, अमीरचंद भाई जी,
एक भाई रात ही कहेंगे 2 बजे के टाइम पर आया दरवाजा खटखटाया। रात को 2 बजे दरवाजा क्यों खटखटा रहा, डोरबेल बजाई। तो उसको पूछा भी अभी 4 नहीं बजे हैं। कहता नहीं, मैं 4 बजे का इंतजार नहीं कर सकता। अब की परिस्थितियों में तो विश्वास भी नहीं कर सकते। एक जमाना था विश्वास कर लेते। भ्राता जी उस सेवा केंद्र पर थे, पंजाब का सेवा केंद्र था। भ्राता जी ने क्लास कराया था, उस क्लास में उसको तीर लग गया। अब घर जाना है, समय परिवर्तन होने वाला है। कोई प्रोजेक्ट था वहाँ, कोई सेवा थी, अपना सब कुछ सफल कर लो। बस उसको नींद ही नहीं आई। सोचता रहा, मैंने तो सब कुछ सफल करना है। अब वो इंतजार कर रहा था, मैं जाऊं से रहा नहीं गया। आ गया वापस, कहता मैं 4 बजे का इंतजार नहीं कर सकता। न जाने 4 बजे के बाद क्या हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है सडनली वाले युग में। मन बदल जाए, शरीर छूट जाए, कोई परिस्थिति आ जाए। 2 बजे उठ गया। ऐसे बाबा बैठ जाता है किसी की बुद्धि में जा करके। तुम्हें जहाँ जाना नहीं है ना, क्या नहीं जाना, वहां भी खींच के ले जाता है, कोई भी कारण बना देता है। और हम और आप सोचते हैं ये तो ऐसी बोलती रहती, बहन जी नहीं बोलती है। संगम युग में बाबा का कारोबार इतना विचित्र है ना, ये तो वो जाने और उसकी लीला जाने। तुम केवल बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बन के चलते चलो बस। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हैं कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के बन गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम तो कभी साधारण हो जाता। सोचो, हमारा बाप परम पिता परम आत्मा है। विचार करो, हमारा पिता परम आत्मा है, क्या शिक्षा दी है उसने, फिर वो परम शिक्षक है। परमात्मा हमारा पिता है, फिर वो परम शिक्षक है, डायरेक्ट परमात्मा है। तो क्या शिक्षा दी है आपको, क्या बना दिया? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना दिया। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? विचार करो, ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है किसी यूनिवर्सिटी में? त्रिलोकीनाथ की डिग्री मिल रही है, नाम रखने से क्या त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे? किसी स्कूल में मिली है त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये डिग्री तो बहुत देखी होगी। लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है क्या?
विचार करो, विचार करो। द्वापर से कलयुग तक किसको ऐसी डिग्री मिली है? पूछो, विचार करो। द्वापर युग से लेके विचार करो, चिंतन करो। कोई त्रिनेत्री आज तक आपको कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी जहां पे ऐसा लिखा हो? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। अब बाबा पूछ रहे हैं, आपको मिली? चलो, किसी को तो नहीं मिली, परंतु आपको मिली? किस किस को मिली है? किस किस को मिली इस क्लास में? तीनों काल दिखाई देते हैं? तीनों लोगों के मालिक बन गए? तो बाबा कहते हैं आपको मिली थी, आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा परम शिक्षक है हमारा प्यारा बाबा। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। अभी थोड़े दिन पहले समाचार सुना, चंद्रयान कौन सा यंत्र, उसके बारे में लोगों को कक्का गग्गा पता भी नहीं होगा, लेकिन खुशी मना रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, एक दूसरे को देखा देखी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करे जा रहे। कोई कितना भी चंद्रलोक तक चला भी गया हो, लेकिन तीनों लोकों में कोई सैर करके आया है? तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोगों की नॉलेज देता, ध्यान में चल जाए। देखो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों ने भी धूम मचा रखी है यूट्यूब पे, क्या धड़ाधड़ से भाषण करती है छोटे छोटे बच्चे। वो फलक से कहेगा हाँ हमने सूक्ष्म वतन देखा है, हमने मूल वतन देखा है। पूछो कहाँ योग लगाते हो? परम धाम देखा है? परम धाम लाल लाल होता है, वहां शिव बाबा रहता है, देखा हो? फिर भी नशा उसको। तो परम आत्मा परम शिक्षक है ना। अजय तूने देखा है परम धाम? ये पढ़ाई में लगा हुआ है। मैं बड़े सेंटरों पे जाती हूँ, तेरे से भी छोटे छोटे बच्चे बाबा की सेवा कर रहे होते हैं। तुम तो दोनों बहन भाई पता नहीं कौन सी पढ़ाई में लग गए, बाबा की पढ़ाई छोड़, सेवा छोड़ के। छोटे छोटे बच्चे बाबा के, देखो मैं कई जगह जाती हूँ ना, देख के मुझे हैरानी होती है, सारी एडवांस पार्टी की आंख में उतर के आने लग गई है अब, सचमुच। छोटी छोटी कुमारियां देखो कितनी सेवा करने लग गई हैं। उनको देख के सचमुच ऐसे लगता है एडवांस पार्टी की दीदी दादियां घूम रही हैं। उनकी चाल से, उनके व्यवहार से, ऐसे कलयुगी संसार में जब फैशन का दौर चल रहा हो, और वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, गोरी चिट्टी दूध भर की, देख देख के लगता है उनको ऐसे योग में बैठेंगे जैसे उनको पता नहीं परमधाम में क्या दिखाई दे रहा है। बहुत सेवा केंद्रों पर आप देखो कैसे कैसे बाबा के बच्चे निकल रहे। बाबा कहते
श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है। तो आपको राजा बनाया, अभी राजा हो या बनना है, सब चेक करते जाना अपने आप हो। राजा कौन कौन राजा बैठे हैं आप? हो राजा, बाबा के सामने मधुबन में बाबा बैठे हैं ना। हो राजा, बैठे पट पर हो, पट मन जमीन पर, धरती पर। हाँ, बाबा की जब ये 95 की मुरली चली है तब तो शांतिवन में इतने कमरे थे नहीं, टेंट ही लगते थे उस समय, चारों तरफ टेंट में ही रहते थे भाई। अब तो एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, अब तो कितने 2 बेड का रूम चाहिए, कितनी फैसिलिटी चाहिए। बाप रे, शरीर को मैं खुद अपने आप को भी देखती हूँ, क्या जुनून होता था बाबा के घर जाने का। और मैं समझती हूँ ये अपना पुराना वाला जो बाबा का घर है, वहां से लेके किशनगढ़ रोड तक होगा हमारा आश्रम, जहाँ पे जाना होता था रोज, वो भी पैदल ना। 7 मिनट में कवर कर लेते थे उसको, और कुछ भी नहीं दिखता था रास्ते में हमें, बस एक आश्रम दिखता था, बाबा का कमरा दिखता था, क्योंकि लक्ष्य रखा था बाबा के कमरे में जाना है। कुछ भी नहीं दिखता था पूरे रास्ते, बाबा के कमरे में जाना है। आजकल तो बाबा का घर इतना सुंदर सजा हुआ होता है, पहले जमाने में इतने सुंदर घर थोड़ी बाबा के सजे हुए होते थे। सीढ़ी पे बाबा का कमरा बना हुआ था हमारे आश्रम में, सीढ़ी के बीच में नहीं होती जो जगह, मोमबत्ती वाली जगह जो होती, वहां बाबा का कमरा बना हुआ था। और खड़ी सीढ़ियां पुराने जमाने की, चढ़ के जाना होता था। कैसे जुनून होता था अंदर, संकल्प होता था, कुछ भी नहीं दिखता था, बाबा का कमरा दिखता था बस। कोई पंखा नहीं दिखता था, कोई एसी नहीं दिखता था। ऊपर चक्की वाले कमरे में उसमें कहाँ पंखा लगेगा, कोई पंखा नहीं होता था उस कमरे में। बस जाते थे, कहाँ खो जाते थे पता ही नहीं। छुट्टी होती थी सैटरडे संडे, सैटरडे की रात सारी बाबा के कमरे में निकलेगी हमारी, कहाँ निकलती थी पता नहीं, कहाँ निकलती थी पता नहीं। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे। क्या अट्रैक्शन थी उस साधारण से घर में भी। आप में से तो जिन्होंने देखा वो एडवांस पार्टी में चली गई है, 1-2 को तो लेके गई थी, देखा है। लेकिन जो रहने वाली दीदियां थी ना, गजब की, गजब की माता है, आप जैसी माता है। हमारी जो दीदी थी ना, तो हमारे उनको बहन जी कहते थे प्यार से, रिच फैमिली से, करोड़ोंपति परिवार से, करोड़ोंपति। केवल पवित्रता की ताकत के कारण पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। तुमने दूसरी शादी करनी तो कर लो, लेकिन हम पवित्रता को नहीं तोड़ सकते। चार बच्चों की माँ, जब कानपुर की सेवाएं हुई थी ना, कानपुर की सेवाएं जो बाबा के यज्ञ की हिस्ट्री में आता है, बाल भवन बना था वहां पर। जो माता पिता थे जो अपने बच्चों सहित बाबा के घर में समर्पण हो गए थे, उनके बच्चों की परवरिश कौन करे।
तो बाल भवन बनाया गया। उस बाल भवन में हमारी जो बहन जी जिसने हमें जन्म दिया है ज्ञान का, उन बच्चों की परवरिश कर, भोजन दीदियों का, दादियों का, मम्मा का, बाबा का, उन्होंने भोजन बनाया। करोड़पति परिवार की सेवा क्या करती है? बाबा के घर में आके भोजन बनाने की सेवा की। उस बाल भवन में से जो हमारी जयपुर की अभी एक पत्ता है, जो हमारी पूनम बहन है ना जयपुर की, जोन इंचार्ज, जयपुर सब जोन की इंचार्ज हमारी पूनम दीदी, वो उसमें से निकली। 6 महीने की लेके आई थी उसकी माँ गोद में। एक चंद्रकला बहन, वो भी जयपुर में, वो बाद में आई है, लेकिन उसकी जो माँ, जो हमारी पूनम दीदी की जो माँ, आप समझते हो उस जमाने में जब शादी होती थी तो शादी में कितना सोना चढ़ाते थे, मारवाड़ी परिवार से। और वो बाबा का पहला ऐसा युगल था आदि रत्नों के बाद, उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ, सोना क्या, हीरा क्या, मोती क्या, सब कुछ। क्या जुनून होता था, एक बाबा दूसरा हो राजा बैठे पट में हो। अपनी बहन जी की बात सुना रही थी। फिर उन्होंने बाबा के घर फिरोजाबाद की सेवाएं उठाई, क्या चमकती हुई। कभी उनके फटे हुए कपड़े पे भी मिट्टी का दाग नहीं दिखेगा, इतनी साफ सुथरी। कोई अलमारी खोल के देख लो, कोई स्टोर खोल के देख, ना वो खुद बैठती थी ना किसी को बैठने देती। उन्होंने हमारा जन्म दिया। जब वो मधुबन जाती थी ना, 50 नग होते थे उनके पास, 50-60। पूरा जो पांडव भवन देखा है आपने से, किसने नहीं देखा है? मोस्टली सबने देखा है इस क्लास। पांडव भवन का जो आंगन है ना, और इधर जहाँ शांति स्तंभ की तरफ जाते, पूरे एरिया के अंदर सामान उतरता था और सारे पांडव भवन में खबर फैल जाती थी, क्योंकि तभी इतने कमरे तो बने नहीं। सामान जब समेटा जाएगा। अच्छा, फिरोजाबाद की सरला आई है, पता लग जाता था कि सरला आई। क्या जुनून था हमारी दादियों में, क्या जुनून था हमारी दीदियों में। आप अगर भोग लगा रहे हो ना, तो ये नहीं कि आपने आकर के हमें 500 रुपए दे दिए, फिर हिसाब लगाओगे 500 रुपए में एक प्लेट 10 रुपए की पड़ी, तो एक क्लास में 10 बंदे बैठे थे तो खर्चा तो इतना ही हुआ था, तो बचा तो इतना था। ऐसे भी मेरे पास आते भोग लगाने वाले, वो गिनती करते कितने क्लास में बैठे थे तो कितने का भोग लगा था, तो कितने बहन जी के पास बच्चे हो गए। बहन जी कहते थे, मान लो किसी ने भोग लगाया और उस भोग में से बाबा के घर पहुंचा ही नहीं, तो भोग किस बात का लगा तुम्हारा? उसमें से पहले निकाल कर ये चीज मधुबन बेहद यज्ञ बाबा के घर के लिए, ऐसे सिखा। हो राजा बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज पद। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे, आपके ऊपर कोई राज्य करेगा क्या? नहीं। ये इतने सब राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, तो
क्या इतनी प्रजा तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करोगे? तो अपना भाग्य देख। परमात्मा मेरा परम शिक्षक है, राज्य पद देने वाला, और फिर सतगुरु बन गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? क्या मंत्र दिया है शिव बाबा ने? मन मना। सतगुरु द्वारा महामंत्र मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा भाग्य कभी देखा है? अभी नशा है ना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। लगता ही नहीं मन की आंखों से मुरली सुन रहे हो। रिस्पॉन्स दिया? पूछा, क्या पूछा बाबा ने? तो जवाब क्या देना चाहिए? मैं कहूँ बोलो हाँ जी, हाँ जी तोते हो सारे। अंदर से जवाब आना चाहिए। मुरली सुनते सुनते रिस्पॉन्स दो बाबा को। अभी नशा है ना? हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा, सदा ऐसा नशा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा, बाप भी खुश होते हैं, एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं, प्रजा तो पीछे बहुत आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गधेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता है। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का साथ साथ खेल चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी तो झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना और उसका काम है आप सेवा करते रहो। तो ना दुनिया में बाढ़ आ रही है, आने दो ना, भूकंप आ रहा है, आने दो। हाँ? अब देखो आपके शहर में, कल परसों में देख रही थी, श्री कृष्ण की धूम मची हुई है। प्रभात फेरी वालों ने सोचा कि बाढ़ आ रही तो प्रभात फेरियां ना निकाले। कृष्णा मंदिर की प्रभात फेरियां निकल रही है ना, निकल रही है ना आपके शहर में। उन्होंने सोचा कि बाढ़ आई है तो हम ना निकाले प्रभात फेरी। इसलिए समय की गति के साथ हमने अपना श्रेष्ठ अच्छा अच्छा करते जाना है। बाबा कहते हैं माया का काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ, मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, बाबा कहते कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। आप इतना आंधी की तरह पुरुषार्थ करो ना, तूफान की तरह उड़ो ना। लेकिन घबराते क्यों? घबराते तो नहीं हो ना, ये क्या हो गया? नहीं, आंधी आए, बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन क्या कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी हलचल हो, परंतु क्या? परंतु क्या? परंतु क्या? आपका मन तो अचल है ना।
माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करें, थोड़ा थोड़ा घबराए क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी हो भक्ति से तो धक्के और मेहनत कमी है ना, भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो, मजे में रहते हो। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? मुझे लगता है ये उस समय की मुरली है जब सारे शांतिवन के टेंट जितने थे ना सब उड़ गए थे, सब इतनी तेज आंधी बारिश आई थी, मुझे याद, सारे टेंट सब। और बूढ़ी माताओं की बाबा ने नकल भी करी थी, शायद देखते हैं। तो चल भी नहीं सकती थी ना, बाबा ने नकल की, वो दौड़ रही थी। और दौड़ भी अकेली नहीं थी, उस जमाने में तो लोग क्या लेके आते थे पता है? ट्रंक। तो सिर पे रख के दौड़ भी रही थी उठा उठा के, क्योंकि सामान ना भीग जाए। अभी तो आप बादशाह बन के जाते हो बाबा के घर में, उस जमाने में तो अपना बिस्तरा बंद भी लेके जाना पड़ता था, बाल्टी भी अपनी लेके जानी पड़ती थी, समझा? बाल्टी, मग्गा, बिछाने की चद्दर, गद्दा, रजाई, तलाई, सब बिस्तर बंद लेके जाना पड़ता था। ये तो अभी थोड़े समय में चेंज हुआ है सब कुछ। और बताओ वो बिस्तरा भीग जाए तो बिस्तरा पेटी भी ले लेके दौड़ रहे थे गाँव। तो बाबा उसकी बात याद दिला दी है बाबा ने। बाबा कहते एक दो घबराए होंगे, मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रख लें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं, बच्चे क्या करते और माया क्या कराती। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है, स्नेह ने मेला रचाया, बाप का भी स्नेह तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या होगा। मेला दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी सोचा था क्या? इतना बड़ा परिवार मिलेगा, इतना बड़ा परिवार किसको होगा? आपके कितने घर हैं? कितने घर हैं आपके? आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक है ना, तो उसको भी बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घरवार छोड़ते हैं, और आपके तो कितने घर बन गए। तो बाबा का घर आपका घर है, सुना? कौन कौन समझते हैं कि घर हमारा है? तो बात उठाओ जरा, फोटो खींचो इनका, खींचना फोटो, जरा फोटो खींचो, फोटो खींचो जरा। कहते हैं हमारा घर है, वो जरा लंबा हाथ कर, कोई बात नहीं, खींचो ना फोटो। फोटो क्या वीडियो बनाओ? चलो बनाओ, कोई बात नहीं है। जरा देखो तो सही, निजा को भी सामने आना चाहिए, देखना चाहिए। कितने देर को तू टेंशन करती रहती है, कल निजा ने बहुत डांट खाई मेरे से। बेचारी क्या करे, दीदी ऐसे कैसे होगा? देख कितने सारे इधर कितने सारे घर वाले बैठे हैं इधर। आज तक किया नहीं है क्या? जॉब नहीं करे। देखो देखो कितने घर वाले हैं, देखो देखो। लंबा हाथ उठाओ, अभी पूरा लंबा, झूठा मत उठाना, झूठा मत उठाना, बिल्कुल भी झूठा वाला हाथ नहीं उठाना। कलब कलब की नोट होगी वीडियो में आपकी। झूठे वाले सच्चे हो जाएंगे, झूठे वाले सच्चे। ऑनलाइन बंद तो नहीं होगा, चेक कर लो। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो सुन रहे हैं उनका भी हाथ उठाओ। देखो निजा कितना हाथ उठाया, मेरे पास लेके आओ,
जरा देखो कौन कौन है और कौन कौन सुन रहे हैं। मीटिंग में आ सकते तो आ जाए। हाँ। जो मुरली सुन रहे हैं कौन कौन है, जो बाबा की क्लास में हाजिर है मन से, वचन से और कर्म से, और जो मीटिंग में पहुंच सकते हैं समय पे पहुंच जाए। यहाँ पर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, स्पेशल मीटिंग है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल होता है, तो सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं क्या? बाबा पूछ रहा है, एक स्थान पर इतने ब्राह्मण मिल सकते हैं बाबा को? इतने बच्चे मिल सकते हैं? विचार करो, चिंतन करो। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा या इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं। मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो है नहीं। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद रखने से बेहद की खुशी का, बेहद का नशा होगा, है ना। बेहद की खुशी का, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जौन का हूँ, तो हद होते हद हो जाती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जौन, फलाना स्थान, बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं ये क्या बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा ना। बैज लगाए बिना खाना नहीं मिलता था, पहले चेक होता था गेट पे। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदे हैं। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाबा के पास सबके पहुंचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। या तो सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप कहे तो अभी नहीं सुनेंगे। ऐसी माया यहाँ के बैठ जाती, सीधा मुरली का स्विच ऑफ, जहां से ताकत मिलती है उसको ही ऑफ। चोर जब चोरी करने आता है सबसे पहले क्या करता? लाइट का कनेक्शन ही बंद कर दे। माया भी क्या करती है? बुद्धि को ही ताला लगा देती है। सुना, बुद्धि को ही ताला लगा देती है, बाहर हो जाता बुद्धि पर। बाबा कहते अच्छा, जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है ना, ना जी भी होता है। तो ऐसे बात करते जो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते, तो बाप भी कहे ना तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। और आप सब कौन हो? सब कौन बैठे हो यहाँ पर? आस्तिक हो कि नास्तिक हो? आस्तिक। नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो। खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है
और उड़ने में आप नॉलेज को लो। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है तो देख कर वार करती है, और आप नॉलेज को लोने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्या विचार है आप सबका? सबके गले में विजय की माला पड़ी है? किस किस के पड़ी है? ये देखो 2-3 के पड़ी है, बाकियों की कोई नहीं पड़ी। फिर फोटो ना खिंच जाए ना हमारा, ना हो तो विजय नहीं। अगर विजय की माला नहीं पहनेंगे तो क्या होगा फिर? वो खुद ही सोच लो। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। ये भी मधुबन की एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है और सब जगह तो सब कुछ देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया हो गया तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। तो पहले बार इस कल्प में आए वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहने थे। अच्छा, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले? आपके लिए ना। साइंस बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा है ना। सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष मिलने वाले हैं। नहीं, आपको खुद मेकअप करना पड़ेगा। अगर लास्ट में आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी। कितनी बातें बताई बापू? क्या पक्का करो? मैं राज्य अधिकारी अर्थात पहला पक्का करो, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ, ऐसा नहीं, साधारण नहीं। अब अंडरलाइन करो, मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजदारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी कौन हो? इतने बड़े विश्व का कल्याण करने वाले कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं ना, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में थोड़े ही जाने देते हैं, धरनी पर पाँव भी नहीं रखने देते हैं। तो आप कितने लाडले हो गए? लाडले हो या आने वाले हो? क्या क्या विचार है आप? तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो।
बुद्धि रूपी पांव सदा कहाँ पर हो? बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पांव सदा कहाँ पर हो? तप्त नशीन परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा नहीं हो, है ना? महात्मा या धर्मात्मा के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? परमात्मा बाप के बच्चे हैं। सो अभी इस नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा ये नशा रहेगा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्या विचार है? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? क्षत्रिय नहीं तो युद्ध करते रहेंगे, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजय, है ना? आप देखो सब शुभ काम में किसको बुलाते हैं? अर्जुन को बार बार क्या याद कराया जाता था? तो ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? अर्जुन को क्या याद कराया जाता था? उसको युद्ध लड़ना था, इसलिए बार बार याद कराया जाता था क्षत्रिय धर्म का पालन करो। लेकिन युद्ध करने से पहले जरूरत किसकी थी? ब्राह्मण की, है ना? तो ब्राह्मण विजय का प्रतीक है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो सभी कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में है और करते युद्ध है। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितनी समय चली, योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से बाबा के साथ की शक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो क्या कहेंगे उसको? तो जरूर युद्ध की स्टेज पर थे। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते योधे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? कब तक करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे क्या? छुट्टी दे दें? भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए युद्ध करने की, फिर करते क्यों? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना देते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं है लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योधे, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योधे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ करते हो और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो राज्य अधिकारी बनना है। अधीनता समाप्त, राज्य अधिकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्व सूक्ष्म स्वरूप से सूक्ष्म दृश्य देखने वाली आत्मा बनना है। सूक्ष्म स्वरूप से सूक्ष्म दृश्य देखने वाली
आत्मा बनना है। सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली, सद्गुरु द्वारा सदा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली, सदा माया जीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली, श्रेष्ठ आत्मा बन विजयी मूर्त बनना है। वरदान सद्गुरु प्यारे बाबा का वरदान। वरदान सद्गुरु प्यारे बाबा का वरदान। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो
एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बनो, विशेष सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करे। अव्यक्त इशारा। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। ओके। ओम शांति शांति।
परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, ईश्वरीय ज्ञान का किस तरह प्रसार हो, ईश्वरीय ज्ञान का किस तरह प्रसार हो, जाग जाए अल्पमाला लाभ दीजिए, जाग जाए अल्पमाला लाभ दीजिए,